हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज की इस इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी क्लास 7th की इंग्लिश की बुक की पोयम वी आर द वर्ल्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा इस पोयम का इंट्रोडक्शन, यानी कि बात करेंगे कि आखिर ये पोयम किस चीज के बारे में है। उसके बाद हम लोग आज अपनी पोयम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और जब आज हम अपनी ये पोयम खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इस पोयम से रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। चलिए इसी के साथ अपने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। The theme of this song is about caring for and helping people in need. हमारी ये जो पोयम है ये रियलिटी में एक गाना है, एक सॉन्ग है और इसमें लोगों की केयर करने के लिए, हेल्प करने की बात की जा रही है। आगे, This song was written and performed by a group of artists in 1985 to raise money for the people of Ethiopia who were dying of hunger due to shortage of food. इस गाने को लिखा और परफॉर्म किया गया था ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट ने 1985 में और उनका रीजन था ताकि वो इथियोपिया के लोगों के लिए पैसा जमा कर सके। वो लोग खाने की कमी की वजह से हंगर से मर रहे थे, तो उनके लिए ये आर्टिस्ट पैसे रेज करना चाहते थे और इसी वजह से उन लोगों ने, उन आर्टिस्ट ने इस गाने को लिखा और परफॉर्म किया। दिस सॉन्ग बिकम एन एंथम ऑफ होप ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में ये गाना एक एंथम बन गया होप का। तो दोस्तों, ये है इस पोयम का इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमारी ये पोयम, जो कि एक सॉन्ग है, किस बारे में है। चलिए अब इसकी एक एक करके लाइनों को रीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंजा 1 की लाइनों के बारे में। There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. अब इस सॉन्ग की इन लाइनों में बात हो रही है कि एक वक्त ऐसा आता है जब हमें अटेंशन देनी होती है एक सर्टेन कॉल को, जब पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी हो, क्योंकि लोग मर रहे हैं और अब समय आ चुका है कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं। एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, किसी की मदद करना। चलिए स्टैंजा 1 के बाद अब बात करते हैं स्टैंजा 2 के बारे में। सबसे पहले लाइनों को रीड करते हैं। We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are a part of God's great big family, and the truth you know, love is all we need. अब इस स्टैंजा 2 की इन लाइनों में बोला जा रहा है कि किस तरह से हम दिन पर दिन ढोंग करते हुए नहीं निकाल सकते। हम ये सोचते हुए अपना समय नहीं निकाल सकते कि दुनिया के किसी कोने में कोई चेंज लेकर आएगा, कोई बदलाव लेकर आएगा। हम सब भगवान की एक बड़ी फैमिली है और सच्चाई ये है कि सिर्फ प्यार की हमें जरूरत है। प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, प्यार ही सब कुछ है। स्टैंजा 2 के बाद चलिए अब बात करते हैं स्टैंजा 3 के बारे में। सबसे पहले लाइनों को देखते हैं। We are the world, we are the children, we are the ones who makes a brighter day. So let's start giving. There's a choice we are making. We are saving our own lives. It's true, we will make a better day, just you and me. तो ये थी स्टैंजा 3 की लाइनें। अब इन लाइनों में बोला जा रहा है कि हम ही दुनिया है, हम ही बच्चे हैं और हम ही लोग हैं जो एक दिन में उजाला ला सकते हैं। So let's start giving. There's a choice we are making. और हमने क्या चॉइस, हमने क्या चीज चुनी है? हमने चुना है कि हम लोगों की जिंदगियों को बचाएंगे। आप और मैं मिलकर लोगों की जिंदगियों को बचाएंगे, उनकी जिंदगियों को और ज्यादा बेहतर करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे ये गाना क्या कहता है। स्टैंजा 4 की सबसे पहले लाइनों को पढ़ते हैं। Send them your heart so they will know that someone cares and their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. अब इन लाइनों में बोला जा रहा है कि आप अपना दिल, आप अपना प्यार उन्हें देकर तो देखिए, उन्हें बताइए कि कोई उनके लिए केयर करता है और बस यही एक चीज, यही एक प्यार उनकी जिंदगियों को और ज्यादा बेहतर बना देगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा, जैसे भगवान ने पत्थर से ब्रेड बना दी। इसी वजह से सो वी ऑल मस्ट लेंड अ हेल्पिंग हैंड। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम भगवान की एक बड़ी फैमिली है और हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए चलना चाहिए। स्टैंजा 4 के बाद चलिए अब बात करते हैं इस सॉन्ग की लास्ट लाइनों के बारे में, इसके स्टैंजा 5 के बारे में। सबसे पहले लाइनों को रीड करते हैं। When you are down and out, there seems no hope at all. But if you just believe there's no way we can fall, let's realize that a change can only come when we stand together as one. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग गिर जाते हैं, हमारे सामने कोई ब्लॉक आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी होप खत्म हो गई है। बट अगर हम ये विश्वास रखें अपने अंदर, ये बिलीव करें कि कोई ताकत नहीं है कि जिस वजह से हम लोग फेल हो सके, हमारे सामने प्रॉब्लम आ सके। लेट्स रियलाइज, हमें ये चीज रियलाइज करनी होगी दैट अ चेंज कैन ओनली कम। एक चेंज तभी आ सकता है जब हम लोग सब साथ में खड़े हों। किसी एक बंदे के खड़े होने से कुछ चेंज नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हो, एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करें, एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो, तो बदलाव जरूर आएगा। और ये गाना हमें उस होप को बताता है कि हमें एक साथ स्टैंड अप होना होगा बदलाव के लिए। और इसी के साथ ये सॉन्ग यहीं पर खत्म होता है। चलिए अब इस पोएम के, इस सॉन्ग की पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। हमारी सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है मेटाफर्स। देखते हैं इसको पोएम में किस तरीके से यूज किया गया है। सबसे पहला है इन स्टैंजा 1, lend a hand to life is used to describe giving help। ये जो लाइन है lend a hand to life, यहाँ पर ये पोएम में, सॉन्ग में डिस्क्राइब कर रही है किसी की मदद करने को। In stanza 3, turning stones to bread is used to describe miracles। ये जो लाइन है ये मिरेकल को डिस्क्राइब कर रही है। आगे, the songwriters are in fact looking for a miracle that one day everyone in the world can love each other। इस गाने को जिन लोगों ने लिखा है वो सॉन्ग राइटर्स एक मिरेकल की तलाश में इस गाने में हमें देखते हुए दिखाई दिए। एक ऐसा मिरेकल that one day everyone in the world can love each other, यानी कि एक ऐसा मिरेकल जब इस दुनिया के सब लोग एक दूसरे से प्यार कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला पोएटिक डिवाइस मेटाफर। इसके बाद चलिए अब अपने अगले पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जो कि है सिंबलाइज लव एंड केयर। देखते हैं इसको किस तरीके से पोएम में यूज किया गया है। सबसे पहले The songwriters use heart to symbolize love and care in stanza 3। अगर आप इस गाने के stanza 3 की लाइनों को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सॉन्ग राइटर ने हार्ट जो वर्ड यूज किया है वो सिंबलाइज करता है लव और केयर को। आगे, This makes the lyrics more aesthetics. More importantly, they can emphasize that the help people need is not only money but also true love। यानी कि हमारे इस गाने के जो लिरिक्स है वो हमें बताते हैं, वो इस चीज पर दबाव दे रहे हैं कि लोगों को सिर्फ पैसे से मदद नहीं की जा सकती, बल्कि सच्चाई में जो मदद उन्हें चाहिए वो है लव की। तो दोस्तों इस तरीके से इस पोएम में लव और केयर को सिंबलाइज किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पोएटिक डिवाइस के बारे में, जो है रेपिटेशन। इज यूज्ड इन द लाइंस वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन and we are the ones who make a brighter day। इस लाइन को आप देखेंगे कि किस तरह से पोएम में रिपीट किया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपिटेशन। जब एक ही लाइन को रिपीट किया जाए तो वो होती है रेपिटेशन। और हमारा आज का आखिरी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। इज यूज्ड इन द लाइन that someone somewhere will soon make a change in stanza 2। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब सेम लेटर और सेम साउंड
कनेक्टिंग वर्ड्स में आपको दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर समवन समवेयर, तो ये हमारी हुई एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। और इसी के साथ हमारे आज के पोएटिक डिवाइस अब यहीं पर खत्म होते हैं। बात करते हैं कि आज स्मार्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। आज स्मार्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले हमारी पोयम वी आर द वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी। उसके बाद हम लोगों ने हमारी पोयम की लाइनों को समझा, और जब हमने हमारी ये पोयम खत्म कर ली तो उसके बाद हम लोगों ने इस पोयम की पोएटिक डिवाइसेस को भी स्टडी किया। दोस्तों, ये पोयम है हमारी बुक डालिया से। घर जाकर इस पोयम को दोबारा से रीड करना ना भूलिएगा। ये काफी इजी और हमें एक होप देती हुई पोयम सॉन्ग है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।